तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा छोटा सांगू जो होता है वो टाइगर के सामने खड़ा होता है। व्हाइट टाइगर उसके सामने होता है, वो अपना नाइफ लेकर उसके सामने से कहता है कमीने टाइगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खा पाओगे। और इसी के साथ वो पीछे उस ट्रैप की तरफ भी देख रहा होता है कि डिस्टेंस वहां पर से काफी होता है और उसे वहां पर बड़ी तेजी के साथ भागना पड़ेगा। तो वो कहता है कि अगर मैंने इसे ट्रैप में फंसा दिया तो फिर बाकी के साथी मिलकर इसे मार डालेंगे। और इसी के साथ ही वो उसका सामना करने के बजाय फिर से वहां से भागना शुरू कर देता है। तो जैसे हमारा जो सांगू होता है वो बड़ी तेजी के साथ भाग रहा होता है तो टाइगर उसका पीछा कर रहा होता है। इसी के साथ ऊपर की तरफ जंप करता है, जबकि टाइगर भी जंप लगाता है। तो टाइगर जंप लगाते हुए उसकी पीठ के ऊपर अपना पंजा दे मारता है। तो सांगू जो होता है वो जंप करते हुए ट्रैप को पार कर जाता है, जबकि टाइगर जो होता है वो जैसे वहां पर लैंडिंग करता है तो वो ट्रैप के अंदर गिर जाता है। वहां पर बर्फ के नीचे एक बहुत ही गहरा गड्ढा उन्होंने बना रखा होता है जिसके अंदर वो टाइगर गिर जाता है। तो सांगू के वहां पर उस गड्ढे को पार कर लेने के बाद और टाइगर के अंदर गिर जाने के बाद वो चिल्लाकर कहता है कि सभी लोग जल्दी से बाहर आ जाओ, हमने यहाँ पर इस टाइगर को पकड़ लिया, मैंने इस टाइगर को पकड़ लिया है, आज तो मुझे काफी अच्छी कीमत मिलने वाली है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वो जल्दी से बाहर निकल कर आ जाते हैं। तो वो उनसे कहता है कि आ जाओ, अपने स्पीयर्स के साथ इसके ऊपर अटैक करो। और सभी लोग वहां पर आकर उस गड्ढे के ऊपर खड़े हो जाते हैं और टाइगर को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। सांगू उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इसको घूर घूर कर क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारी आंखों से ये मर जाएगा, चलो जल्दी करो, इसे स्टैब करना स्टार्ट करो और इसकी स्किन को नुकसान मत पहुंचाना। और वो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, अब यहाँ पर हमें मत बताओ कि क्या काम करना है। और वो लोग जो होते हैं अपने भाले लेकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं ताकि वो टाइगर को मार सकें, क्योंकि वो जाकर उसकी स्किन को बेचने वाले हैं। इसी वजह से वो यहाँ पर उसकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और वो बड़ी आराम के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन थोड़ी देर तक वहां पर अपने भाले के साथ उसके ऊपर स्टैब करने के बाद वो टाइगर मरता नहीं है। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, लगता है कि हमें यहाँ पर इसके ऊपर ब्लो डार्ट का यूज करना पड़ेगा या फिर जहरीले डार्ट को यूज करना पड़ेगा। इस तरह के साथ तो इस तरह भालू के साथ अगर गलत निशाना लगाया तो उसकी स्किन खराब हो जाएगी और इससे पैसे नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ही टाइगर जंप करते हुए बाहर निकल आता है। तो हमारा सांगू कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, टाइगर तो बाहर आ गया। तो टाइगर बाहर आने के बाद सबसे पहले उनका जो बॉस होता है उसके मुंह का पर जबरदस्त पंजा मारता है जिसकी वजह से वहीं पर गिर जाता है। फिर साथ ही टाइगर दूसरे वाले की तरफ आगे बढ़ता है और उसका सर चबा जाता है, दूसरा भी मर जाता है। और उसी के साथ ही वो उसका मुंह, उसका सर जो होता है अपने मुंह में डालकर उसे हिला हिलाकर वहां पर साइड के ऊपर पटक देता है, जबकि तीसरे वाला अपना बाला उसकी तशरीफ के अंदर आकर दंसा देता है, जिससे टाइगर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और जाकर उसका सर भी खा जाता है। और इस तरह उसने वहां पर उसके जो तीनों शिकारी दोस्त होते हैं उन तीनों को वहां पर मार दिया और अब यहाँ पर सांगू बेचारा अकेला बचता है। तो सांगू कहता है कि लगता है कि अब मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग यहाँ पर नहीं बच पाए जो शिकारी थे, तो मैं यहाँ पर क्या कर पाऊंगा। फिर साथ ही वो अपना छोटा नाइफ निकाल लेता और कहता है लेकिन अगर मुझे मरना ही है तो फिर मैं इसे अपने साथ लेकर मरूंगा, मैं ऐसे नहीं मरने वाला। और टाइगर जो था बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो ऊपर जंप लगाता है। तो हमारा सांगू सामने से बिल्कुल भी नहीं हिलता, वो अपनी बॉडी को वहां पर बेट के तौर पर यूज कर रहा होता है। जैसे ही टाइगर उसके करीब पहुंचता है उसने अपनी आंखें बंद कर ली होती है और टाइगर आकर उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है। तो जब टाइगर उसके कंधे के ऊपर बाइट करता है हमारे सांगू के कंधे के ऊपर, तो हमारा सांगू इसी के साथ ही उसने नाइफ अपने हाथ में पकड़ा होता है, वहीं पर से उसकी गर्दन के अंदर अपना नाइफ मारना शुरू कर देता है। तो हमारा सांगू बार बार अपना नाइफ उसके कंधे के अंदर मार रहा होता है, जिसकी वजह से टाइगर का बहुत सारा खून बहता है। टाइगर जो होता है वहीं पर उसके ऊपर ही गिरकर वहीं पर मर जाता है। तो हमारा सांगू भी उसके नीचे वहां पर दबा होता है, जबकि वो उसके ऊपर गिरा होता है और उसने उसके कंधे के ऊपर बाइट किया होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही होती है और हमारा सांगू भी अब वहां पर मरने वाला है। हमारा सांगू कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है, तो उसके हाथ से उसका नाइफ भी गिर जाता है और कहता है कि नाइफ इतना भारी क्यों हो गया है। सांगू कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर थोड़ा सा और जीना चाहता था, तब तक जब तक कि मैं यहाँ पर अपने आप को संभाल पाता, लगता है कि मुझे यहाँ पर इस जगह के ऊपर मरना पड़ेगा। इसी के साथ ही अब सांगू यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड स्टोरी बताता है अपने बचपन की। तो वो कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स कौन है, ना मुझे अपनी मदर के बारे में पता है, ना मुझे अपने डैड के बारे में पता है, मुझे बस इतना याद है कि मैं गलियों में यहाँ पर बस भिखारी बच्चों की तरह घूम रहा था और मैं यहाँ पर बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों में सड़कों के ऊपर से खाना उठाकर खाता था और अपना गुजारा कर रहा था। और यहाँ पर मुझे इतना याद है कि दूसरे बच्चे जब भी मैं खाना मांगने के लिए यानी भीख मांगने के लिए बाजार में जाता तो वो लोग मुझे पत्थर मारते थे। मेरी बचपन की सिर्फ यही यादें हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़ते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि जब मैं कभी घास के ऊपर आराम से सो रहा होता था उस वक्त लोग आकर मुझे आग लगा देते थे, हालांकि मैं अपने कपड़ों को जलता हुआ लेकर भाग रहा होता था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि मैं कोई बीमारी फैला सकता हूँ जो उन्हें लग जाएगी। इसी वजह से वो मुझे गाँव से निकाल देते और जहाँ तक कि मेरे ऊपर आग लगी हुए पत्थर फेंकते थे। और जब मैं 6 साल का हुआ उस वक्त मुझे शिकारियों का ग्रुप मिला। ये शिकारी ग्रुप के लोगों ने मुझे अपने साथ ले लिया। उन्होंने कहा कि मुझे बस एक काम करना है, मुझे जानवरों को अपने पीछे लेकर उनके जो ट्रैप उन्होंने बिछाया होगा वहां तक लेकर आना होगा और बदले में वो मुझे रहने के लिए जगह देंगे और साथ में मुझे कुछ पैसे भी देंगे, जिसके बाद मुझे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं उनके साथ चल पड़ा। मैं जहाँ पर उनके साथ काफी खुश था, यानी कि पिछले 4 साल से मैं जहाँ पर उनके साथ काम कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से मेरी जिंदगी काफी अच्छी गुजर रही थी, मुझे यहाँ पर खाना या भीख मांगने की
जरूरत नहीं थी। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे अपने बचपन की यादें तो नहीं याद, लेकिन मुझे इतना याद है कि मेरे गले के अंदर एक नेकलेस था जिसके ऊपर एक स्टोन टैबलेट था और उसके ऊपर लफ्ज लिखा हुआ था मुई का, यानी कि मुझे लगता है कि मेरा नाम मुई है, मैं वही अपना नाम रख लिया, मेरा नाम मुई है। इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैंने अपनी पास की सारी मेमोरीज को याद कर लिया, क्योंकि इसके अलावा तो मेरे पास कोई मेमोरीज है नहीं, तो अब मेरे यहाँ पर मरने का वक्त आ चुका है। जब वो वहां पर मरने के बारे में सोच रहा होता है, इसी के साथ ही माउंटेन के ऊपर का सीन दिखाता है कि वहां पर 5 बुढ़े मास्टर्स खड़े होते हैं। वो 5 बुढ़े मास्टर जो होते हैं पिछले 4 साल से इसको यहाँ पर एनालाइज कर रहे होते हैं। तो वो कहता है कि लगता है कि फाइनली वो लिटिल डेविल वहां पर मरने वाला है। चलो शुक्र है कि वो यहाँ पर मरने वाला है। पिछले 4 साल में उसने यहाँ पर हमारे कितने टाइगर्स को मार दिया, बहुत सारे वुल्स और बहुत सारे ऐसे जानवरों को उसने यहाँ पर चारा बनाकर उन शिकारियों का शिकार करवा दिया, जिसकी वजह से वो लोग उन्हें मार डालते हैं। एक बुढ़ा मास्टर जो होता है वहां पर उस जंगल के जानवरों के नाम गिन रहा होता है, क्योंकि ये बुढ़े मास्टर जो है पिछले 300 साल से इसी माउंटेन के ऊपर रह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर जानवरों के नाम भी रखे होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर इस सब में इंटरफियर नहीं कर सकते थे और ना ही यहाँ पर उनको जानवरों को मारने से रोक सकते थे। जबकि उनमें से एक कहता है कि ये बड़ी अफसोस की बात है कि ये लड़का जो है बस इसी तरह यहाँ पर मरने वाला है। पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ पर कम से कम ये देखकर एंजॉय करते थे कि ये लड़का किस तरह से उन जानवरों को अपना पीछा करवाता था, यानी कि किस तरह से उनसे अपनी जान बचाता था। साथ ही उनसे कहता है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो वाइटी भी मर गया होगा? उस व्हाइट टाइगर को उन्होंने वाइटी का नाम दिया होता है। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वाइटी मर गया होगा क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा। तो वो कहता है कि हम लोग वहां पर जाकर देख कर आए। तो वो सभी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही कहते हैं चलो फिर देख कर आते हैं। और इसी के साथ वो 5 जो होते हैं वहां पर से गायब होकर सीधे उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा सांगू जख्मी हालत में उस टाइगर की बॉडी के नीचे दबा हुआ होता है। तो वो 5 वहां पर पहुंचते हैं, तो उनमें से एक जाकर चेक करता है। टाइगर को चेक करने के बाद कहता है टाइगर तो मर चुका है, और साथ ही वो कहता है कि ये बच्चा अभी तक जिंदा है, ये वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है, या फिर इसकी किस्मत अच्छी है कि अभी तक यहाँ पर जिंदा है। साथ ही वो उनसे कहता है लेकिन लगता है कि ये लड़का जल्दी ही मर जाएगा, क्योंकि ये लड़का यहाँ पर बर्फ में दबा पड़ा है एक टाइगर की बॉडी के नीचे, जहाँ पर बहुत सारे शिकारी जानवर हैं जो कि इसकी बॉडी को नोच डालेंगे, और यहाँ पर अगर शिकारी जानवरों ने इसे नहीं मारा तो फिर ये यहाँ पर ठंड की वजह से मर जाएगा। तो सभी एल्डर्स होते हैं जो बात सुनने के बाद वहां पर खामोश होते हैं, क्योंकि एल्डर्स यहाँ पर इंसानों के काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। इसी वजह से एक एल्डर से कहता है कि मुझे यहाँ पर इस बात का काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है कि ये लड़का यहाँ पर मरने वाला है, अब हम लोग यहाँ पर किसी को एंटरटेनमेंट देते हुए नहीं देख पाएंगे। में से एक कहता है कि मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि ये लड़का जो है हमसे भी ज्यादा उम्र जिएगा, लेकिन अफसोस कि अब यहाँ पर हमें इस लड़के को मरता हुआ देखना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, ये इसकी किस्मत है। इसी के साथ ही हमारे सांगू के मुंह से फिर से वहां पर ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो खांसता है तो मुंह से ब्लड बहता है। तो वो कहता है कि एल्डर्स बताओ कि यहाँ पर क्या करें, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये लड़का तो यहाँ पर जल्दी ही मर जाएगा। तो उनका जो सीनियर एल्डर होता है वो उनसे कहता है कि छोड़ो इसको यहीं पर रहने दो, तुम सभी लोग अच्छी तरह से रूल्स के बारे में जानते हो कि हम लोग यहाँ पर किसी भी इंसान या फिर किसी भी जिंदा चीज को नहीं छेड़ सकते, यानी कि हमें उनके साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना। जबकि एक सीनियर ब्रदर जो होता है पीछे मुड़ जाता है और कहता है कि चलो यहाँ पर से चलते हैं, हम लोग इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसकी किस्मत है, इसकी किस्मत को इसे खुद ही फेस करना पड़ेगा, अगर ये जिंदा रहा तो जिंदा रहेगा, अगर ये मर गया तो मर जाएगा। और इसी के साथ ही सभी एल्डर्स होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर साथ ही कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, बच्चे प्लीज हमें माफ कर देना, और सभी एल्डर्स होते हैं वहां पर से चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 07 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा सांगू यहाँ पर खुद ब खुद ही बच जाएगा या फिर यहाँ पर कोई और कुछ और होने वाला है।